नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम ऑनलाइन में। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है दोस्तों। जो छात्र एडमिशन कराना चाहते हैं बिहार यूनिवर्सिटी के तरफ लिए, जो वेट कर रहे हैं एडमिशन के लिए बिहार यूनिवर्सिटी में, उनके लिए गुड न्यूज़ है। बिहार यूनिवर्सिटी ने डेट का घोषणा कर दिया है। बहुत ही जल्द आपका एडमिशन सिलसिला प्रारंभ होने वाला है। ये इसकी जानकारी तो मैं दूंगा ही, इससे पहले मैं कुछ एडिशनल जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जो छात्र अभी अभी इंटर पास किए हैं, इंटर पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहेंगे, ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स होता है और ये 3 साल आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा अपना अनुभव और उनके साथ जो आने वाले परेशानी है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बहुत ही सोच समझकर एडमिशन ले। आप अपने करियर को यूं ही न गंवाएं, आप अपने समय को यूं ही न गंवाएं। 2-4 दोस्त साइंस से एडमिशन करा रहा है तो चलो हम भी साइंस से करा लिए, 2-4 दोस्त आर्ट से करा रहा है तो चलो हम भी आर्ट से करा लिए। इस तरह से भावनाओं में मत जाइएगा। आपको जो विषय में पढ़ाई करना है आगे, आपको जो विषय ठीक लगे आपके अनुसार, जिसका आप पढ़ना चाह रहे हो उसी में आप एडमिशन कराएंगे। और एडमिशन कराने से पहले बिहार यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे बहुत सारे विषय की पढ़ाई नहीं होती है, तो आप बिना सोचे समझे जाने अगर उस कॉलेज के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपकी काउंसलिंग तो नहीं होगी। ऐसी समस्या आ चुकी है। ऐसी समस्या पिछले बार भी आई थी और इस बार भी आएगी, मेरे बताने के बाद भी आएगी। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो भी छात्र मेरे भाई अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सोच समझकर एडमिशन ले। उनको क्या पढ़ना है, उनको किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है, वो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं कि आर्ट स्ट्रीम लेना चाहते हैं, वो जिस स्ट्रीम में लेना चाहेंगे एडमिशन उसी स्ट्रीम में ले। और उस स्ट्रीम में एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज में जाके पता कर ले कि उसके लिए सीट उपलब्ध है, कितने सीट उपलब्ध है, सीट है या नहीं, उसकी किस तरह की फैकल्टी है, उसकी क्या व्यवस्था है, आपको क्लास मिलती है कि नहीं। ये सारी बातें आप पहले क्लियर कर ले। ऐसा नहीं कि डेट आ गया तो आ गया तो हम डेट पर जाएं और फॉर्म भरने के लिए बैठ जाएं और कॉलेज जो साइबर कैफ़े वाले बताए और वही कॉलेज डाल दे। ऐसा बात नहीं है। साइबर कैफ़े वाले सब नहीं जानते कि किस कॉलेज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो तो आपसे पूछेंगे कि कौन सा कॉलेज चाहिए, आप बोलेंगे ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज डाल देंगे और आपको पता चलेगा जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो कॉलेज में वो संकाय है ही नहीं, और वो संकाय भी है तो उसका इतना सीट है और उसमें पहले से ओवरलोडिंग इतना स्टूडेंट का है। तो ये सब गलतियों से बचें। आप अपने टाइम को भी बचाएं, अपने पैसे को भी बचाएं और अपने ब्रेन को भी इधर उधर भटकने से बचाएं। और ऐसा कभी ना करें कि 4 लोग आर्ट में एडमिशन करा रहा है तो चलिए आर्ट में करा ले, कोई साइंस में करा रहा है तो साइंस में करा ले, कोई केमिस्ट्री ले रहा है तो केमिस्ट्री लेके पढ़ ले, कोई बायोलॉजी ले रहा है तो चलो बायोलॉजी लेके पढ़ ले, कोई मैथ ले रहा है तो कोई मैथ लेके पढ़ ले। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है और ऐसे कभी नहीं कीजिएगा। आप सबसे पहले अपने अंदर मंथन कीजिए कि आप किस विषय के साथ आगे पढ़ना चाहते हैं, किस विषय में आपकी तरक्की हो सकती है, आपकी उन्नति हो सकती है। उसी विषय को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे और उसी विषय के लिए आप अप्लाई करेंगे और उसी विषय के लिए आप एडमिशन भी कराएंगे। कितना मैंने छात्र को देखा है, अप्लाई तो कर दिए किसी और विषय के लिए, एडमिशन करा लिए किसी और विषय में, और जब अगली साल आया तो उसको चेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट दे रहे हैं और पैसे खर्च कर रहे हैं और अपने ब्रेन के साथ उलझे हुए हैं, अपना समय उसी में लगाए हुए हैं। तो ऐसा कभी नहीं कीजिए, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। मैं आपसे आपको हिदायत दूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं करें। आप सबसे पहले अभी समय 1 तारीख आने में समय है, आप कॉलेज के बारे में पता कर ले, किस विषय से आप एडमिशन लेना चाहते हैं इसके बारे में पता कर ले। आपके लिए साइंस स्ट्रीम अच्छा है, कॉमर्स स्ट्रीम अच्छा है, ये सब पता कर ले। अगर आप इस विषय में अधिक नहीं जानते हैं तो आप अपने बड़ों से मदद ले सकते हैं, आप कोई शिक्षक से मदद ले सकते हैं। अगर इस विषय में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कभी भी व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप पर्सनली हमसे मिल के भी इस विषय में आप बात कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा था। अब मैं चलता हूँ पूरी जानकारी की तरफ। तो मैं बता दूं, बिहार यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट कर दिया है स्नातक में एडमिशन के लिए। तो
अब एडमिशन तो प्रारंभ होने वाली है, इससे पहले कुछ कागजात है जो अपनी तरफ से आप रेडी रखेंगे। वो क्या क्या कागजात है मैं आगे बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं बिहार यूनिवर्सिटी ने डेट कितने से कितने में रखा है। तो मैं बता दूं 1 जुलाई को ये प्रारंभ होगा आपका फॉर्म भराना, और 20 जुलाई को ये आखिरी हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 20 के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं करना है, आप समय रहते ही फॉर्म को भर लेंगे ताकि आप संतुष्ट रहें। और इससे पहले कॉलेज के बारे में पता कर लेंगे, संकाय के बारे में पता कर लेंगे, कौन सा विषय में आपको एडमिशन लेना है इसके बारे में पता कर लेंगे, अपने दोस्तों में चर्चा कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप किसी से परामर्श ले सकते हैं। तो मैं फिर से डेट बता दूँ, 1/7/2020 को प्रारंभ होगा और 20/7/2020 को ये लास्ट हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन चार्जेज क्या क्या है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर एक बार बता दे रहा हूँ इसमें आपके लिए चार्ज क्या क्या है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए जो आपका चार्ज बताया गया, जो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, ये जो आपके लिए चार्ज बताया गया 600 रुपये है। अगर लेट फाइन के साथ आप भरते हैं तो 1500 रुपये हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको 300 रुपये चार्ज हैं। और लेट फाइन अगर करते हैं आप तो आपको 1000 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। और ये सभी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म का पेमेंट किया जाता है। और मैं बता दूं आपको, जब आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो साइबर कैफ़े वाले अलग से चार्ज आपसे लेंगे, ठीक है। तो आप ये सारी व्यवस्था आप करके जाएं। और इससे संबंधित आगे मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्या क्या कोर्सेज हैं। आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे तो BA कर सकते हैं, BSc करते हैं और BCom कर सकते हैं, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं कौन विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जो अभी 12th पास किए हैं, 12वीं का क्लास पास किए हैं, या उसके इक्विवेलेंट आपने एग्ज़ाम को पास कर रखा है, ठीक है। और इसके लिए जो कॉलेज का लिस्ट है, ये सरकारी कॉलेज का लिस्ट है, जो अभी आप एक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सरकारी कॉलेज का लिस्ट है। इसका कहने का मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है बिहार गवर्नमेंट का, जो आपके स्क्रीन पे अभी लिस्ट है, ठीक है। इसके अलावा भी बिहार गवर्नमेंट का बिहार गवर्नमेंट नहीं, माफ़ कीजिएगा, बिहार यूनिवर्सिटी का बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपके आसपास मिल जाएंगे, जो एफिलिएटेड नहीं है लेकिन वो मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और ये सब जो कॉलेज लिस्ट आप देख रहे हैं ये सब एफिलिएटेड है, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज के बारे में पता कर लेंगे, जो संकाय में एडमिशन देना चाहेंगे उसके बारे में पता कर लेंगे और संतुष्ट हो जाएंगे, और तब जाके आप एडमिशन कराएंगे ताकि आप अपने कैरियर को एक अच्छी ऊंचाई पे ले जा सकें, ठीक है। और मैं इसके लिए फिर से एक बार बता दूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपको क्या क्या कैरी करना है। ऐसे मैंने देखा है स्टूडेंट को एडमिशन कराने के लिए आ जाते हैं, उनको क्या क्या लेके आना है उनको पता नहीं रहता है, वो कन्फ्यूज रहते हैं कि मैं क्या ले जाऊँ क्या ना ले जाऊँ, और सारा बक्सा उठा के ले जाते हैं, सारा उनका पास जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे लेकर के कैरी करके चले जाते हैं। अगर मान लीजिए उसमें से एक भी इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण आपका गुम हो गया तो क्या होगा। इसीलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या कैरी करना है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आपको वैलिड ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, यानी चालू ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस पर OTP वगैरह आते हैं। और आपके पास एक अच्छे क्वालिटी का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपने पास किया उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। फ़ोटो ID प्रूफ में आप लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, वोटर आई कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो चलेगा, पासपोर्ट साइज है वो भी चलेगा, कोई भी ID जो पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर इशू किया गया है वो सब चलेगा, ठीक है। आप इतने प्रकार के डॉक्यूमेंट को आप कैरी करेंगे। और उसमें एक और ऑप्शन होता है, फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पूछेगा, ठीक है, जो इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर आप जेन्युइन अपने ब्लड ग्रुप को जानते हैं तो आप वहाँ पे सही वाले भरवाइएगा, सही ग्रुप बताइएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देने के लिए कहिएगा, ठीक है। और आगे मैं बता दूं फिर से एक बार कि ये जो डेट स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई का होने वाला है, तो इससे पहले ये सब प्रिपेयर कर लीजिए आप, और तब आप फॉर्म भरेंगे। और नहीं तो आप पता चलेगा कि आप 3 साल अपना बर्बाद कर लिए, पैसे भी बर्बाद कर लिए और आपको कुछ नहीं मिला। इसलिए सही समय पर सही काम कीजिए, सही संकाय को चुनिए और सही विषय में अध्ययन कीजिए और अपने करियर को एक अच्छी राह दिखाइए, ठीक है। इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बता पा रहा हूँ, फिर मैं तुरंत अगले वीडियो में मिलूँगा आपसे, तब तक लेता हूँ विदा, धन्यवाद।